संतना वचनो। मतंग ऋषि ने बोला था शबरी तू भगवान राम का जप कर, राम राम जप, भगवान स्वयं तेरे पास आए। काले बाल में से सफेद बाल हो गए, लेकिन धन्य है वो शबरी जिसकी श्रद्धा बूढ़ी नहीं हुई। करचली पड़ी है लेकिन उसके विश्वास को करचली नहीं पड़ी। जयराम जी की अनन्य भक्ति से अनन्य ऋषि के संत के वचनों को पकड़ लिया कि भगवान राम आएंगे। ऋषि ना वचनो माथे राखी, मतंग ऋषि ना संत ना वचनो माथे राखी, हैये धरती हाम राम राम जपता ओला शबरी बैठा ने हैये राखी हाम। तो सुबह सुबह वो स्नान करने पंपा सरोवर में जाए तो ऋषि लोग बोले है तू भिलनी है हमारा पानी खराब कर दिया। अछूत है, उस समय छूता छूत बहुत चलता था। इधर तो भिलनी को बड़ा इंसल्ट कर दिया, अपमान कर दिया। इसमें पैर नहीं रखना, खबरदार। हम लोग ऋषि मुनि स्नान करते हैं, तो भिलनी है स्त्री जात, इसको नहीं छूने का, अपना दूसरा व्यवस्था कर लो जो हो। धीरे 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 वो जो पंपा सरोवर छलो छल भरा हुआ सूखता 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 एक जरा सा खड्डा बचा, उसमें से भी बदबू आ रही है गंदी। भगवान राम आए, शबरी के वहां झूठे बैर खा रहे हैं। फिर ऋषियों के वहां गए, बोले प्रभु ये पंपा सरोवर पता नहीं कैसे सूख गया। बोले पता नहीं कैसे, और उसके अंतःकरण में भक्ति थी, शबरी के अंतःकरण में। मैं उधर गया, सब लोग ताजुब ऋषि मुनि क्यों भिलनी बुढ़िया के वहां गए, झूठे बेर खाए, कैसे भगवान है। लेकिन ये भगवान भक्ति को देखते हैं कि भावो ही भगवत प्रिय है, कि भगवान को भाव ही तो प्रिय है। क्योंकि भावो ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्टे पाषाणे च, कि भाव में ही परमात्मा है। भगवान न तो लकड़े की न धातु की मूर्ति में, जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। भावना के बल से तो विष भी अमृत हो जाता है, तो बड़ी भारी महिमा है भावना की। बोले भगवान ये पंपा सरोवर गंध मार रहा है, खड्डा में हो गया जरा सा खड्डा, उसमें पीव की रक्त की और बड़ी गंदी बदबू, देखने जैसा नहीं रहा। भगवान जरा चलिए उसका पंपा सरोवर को फिर से छलोछल भर दीजिए। आप तो अहिल्या को जरा सा अंगूठा छू दिया तो पत्थर में से अहिल्या प्रकट हो गई, जरा इस सरोवर का भी कल्याण कर दीजिए। बोले मेरा कोई अपराध करे तो क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन हमारे भगत का कोई अपराध करे तो हम क्षमा नहीं कर सकते। जाइए उसी से माफी मांगिए, वही माफ करे तब देख लीजिए। और ऋषि मुनि लोग शबरी भिलनी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि अरे शबरी हम तुझे पहचान नहीं पाए, हमारी गलती हो गई, हमको माफी दे दे। शबरी बोलती है कि मेरे से क्या माफी मांगते हो, उसी भगवान से मांगो। भगवान बोलते मेरे से क्या मांगते हो, शबरी से मांगो भाई। और ऋषि मुनि कभी उधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी उधर। भगवान भी दयालु, तो भगवान के भक्त फिर कठोर कैसे हो सकते हैं। और शबरी ने भी कहा कि भाई हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वो बोले नहीं हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो क्षमा का गुण ऐसा है कि जो कठोर से कठोर हृदय वाले को भी पिघला देता है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं, और वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो अपने मुंह में मीठा मीठो बोली वो करीबो पर उपकार, चुभने वाली तीखी वाणी न बोलो, मीठा बोलो, प्रिय बोलो, जिससे अपना वो दूसरों का हित तो ऐसे कार्य करो।
तो ऋषियों का, तपस्वियों का, संतों का अपमान न हो जाए, उनका इंसल्ट न हो जाए, उनकी अवज्ञा न हो जाए, ये ख्याल रखना चाहिए। और हर गुरु का शिष्य के साथ, हर शिष्य का गुरु के साथ व्यक्तिगत संबंध होता। गुरु अपना शिष्य की कसौटी के लिए, उसके उत्थान के लिए जो भी करें, उसमें दूसरे अन्य शिष्यों को सिर नहीं खपाना चाहिए। जय राम जी की। कि समझो गुरु के कई शिष्य हैं, उनमें से किसी शिष्य के प्रति गुरुदेव अगर कड़क व्यवहार करते हैं या कठोर व्यवहार करते हैं या उसको डांटते हैं, धमकाते हैं, तो उन्हें, उसके जो दूसरे गुरु भाई हैं या दूसरे हैं, उसको उस शिष्य के प्रति नफरत नहीं बांधनी चाहिए। जय राम जी की। क्योंकि वो तो गुरु उसको उन्नति के लिए कर रहे हैं, और वो दूसरे अगर उसके प्रति द्वेष की, ईर्ष्या की या घृणा की भावना रखेंगे तो उनका अपना अंतःकरण खराब होगा। तो अपने चित्त की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए कि जिससे वो प्यार करता है उसे ही आजमाता है, और खजाने रहमतों के उसी बहाने लुटाता है। तो जिसको वो अपना समझते हैं उसी को अच्छे से डांटते हैं, उसी की घड़ाई करते हैं, तो मान तो मिल जाता है, लेकिन जो अपमान है उसको पचाना भी बड़ी बात है। तो गुरु की जो डांट सह लिया, वो तो पूरा जगत उसकी आज्ञा मानने को तत्पर है। डांट के रूप में प्रसाद मिलता है, पुचकार के रूप में प्रसाद मिलता है। तो ये विभिन्न विभिन्न प्रक्रिया द्वारा गुरु अपना प्रसाद शिष्य को देते हैं, ताकि उस प्रसाद को वो हजम करे, तो फिर संसार की खटपटें उसके चित्त पे फिर असर नहीं कर सकती। उसके चित्त को महापुरुष झंझट प्रूफ, प्रॉब्लम प्रूफ बना देते हैं। तो जिससे वो प्यार करता है उसे ही आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। ऋषि दयानंद के जीवन की बात आती है कि उनके गुरु बिरजानंद उनको डंडों से पीटते थे, गालियां बोलते थे। अगर गालियों से और डंडों से वो भाग जाते तो आर्य समाज की वो स्थापना नहीं कर सकते, और उन्होंने जो वेदों का अध्ययन करने की परंपरा शुरू कराई, और जो कालक्रम के प्रभाव से जो दोष आ गए थे समाज में, उन दोषों को समाज से उन दोषों को हटाने का महान कार्य उनके द्वारा नहीं हो पाता। तो गुरु के प्यार में तो प्यार है, लेकिन गुरु की डांट में भी महाप्यार है। जय राम जी की। जो इस बात को समझते हैं वो कभी अन्यथा नहीं लेते कि जो उन्होंने किया और जो कर रहे हैं और जो करेंगे उसमें हमारा परम हित था, परम हित है और परम हित रहेगा, इस बात को वो समझते हैं। ऋषि मुनि लोग तो शबरी से घृणा करने लगे, लेकिन शबरी के चित्त को और शबरी की श्रद्धा भक्ति को जानने समझने वाले भगवान उसके जूठे बेर खा रहे। तो बाह्य चीजों से या बाह्य कारणों से या बाह्य किसी विधि निषेध से उनके अंतःकरण को समझना कठिन है। खग की भाषा जैसे खग जानता है, तोते की भाषा तोता जानता है, चिड़िया की भाषा चिड़िया जानती है, ठीक उसी प्रकार भक्त की भाषा को समझने वाले भी भगवान होते हैं, और भक्त की भाषा को, साधक की भाषा को समझने वाले संत होते हैं, सतगुरु होते हैं। भगवान शंकर के हाथ में विष आया, बोले पी लो, यही पैदा हुआ है 14 जो अमृत वो निकले रतन, उसमें से विष भी आखिरी में निकला। देवता भी हट गए, असुर भी हट गए, अब कौन पिएगा? शंकर ने कहा लाओ हमें, इधर लाओ इधर। और विष पी तो गए, लेकिन कंठ से नीचे नहीं उतारा, कंठ में ही उसको रख दिया और नीलकंठ कहलाए। बोलो नीलकंठ भगवान की। ये यही संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी निंदा का, कभी अपमान का, कभी विरोध का विष होता है,
लेकिन वो विष भी हमें पीना नहीं चाहिए, हमें गले में धारण कर लेना चाहिए और नीलकंठ भगवान की नाई होना चाहिए।